हेलो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिवाली के त्यौहार पर भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे, इसलिए हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। पर दिवाली पर माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? क्यों इन दोनों देवी देवताओं की पूजा एक साथ की जाती है, न कि नारायण की? क्यों? इस दिन गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति को घर पर लाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। लेकिन तमाम लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के साथ श्री गणेश जी की पूजा ही क्यों की जाती है, बाकी नारायण जी की क्यों नहीं की जाती है? इसके अलावा माता लक्ष्मी की मूर्ति को हमेशा गणपति जी की दाहिनी साइड पर ही क्यों रखा जाता है? आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। हम पहले जान लेते हैं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की वजह क्या है। बताते हैं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन को लेकर एक कथा प्रचलित है। एक बार माता लक्ष्मी अपने महालक्ष्मी स्वरूप में इंद्रलोक में वास करने पहुंची। माता की शक्ति से देवताओं की भी शक्ति बढ़ गई। इससे देवताओं को अभिमान हो गया कि अब उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। एक बार इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। उसी मार्ग से ऋषि दुर्वासा भी माला पहनकर गुजर रहे थे। प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने अपनी माला फेंककर इंद्र के गले में डाली, लेकिन इंद्र उसे संभाल नहीं पाए और वो माला ऐरावत हाथी के गले में पड़ गई। हाथी ने सिर को हिलाया और वो माला जमीन पर गिर गई। इससे दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसके कारण तुम इतना अहंकार कर रहे हो वो पाताल लोक में चली जाए। मतलब जो माँ लक्ष्मी स्वर्ग लोक में गई थी वो पाताल लोक में चली जाए। इस श्राप के कारण माता लक्ष्मी पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र व अन्य देवी देवताएं कमजोर हो गए और दानव राक्षस मजबूत हो गए। तब जगत के पालनहार नारायण ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन करवाया। देवताओं और राक्षसों के प्रयास से समुद्र मंथन हुआ तो इसमें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी निकले, इसलिए इस दिन धनतेरस मनाई जाती है। और अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी बाहर आई, इसलिए हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसी दिन श्री राम वनवास से लौटकर अयोध्या वापस आए थे और उनके आने की खुशी में लोगों ने घरों में दीपक से रोशनी की थी, इसलिए कार्तिक मास की अमावस्या पर दीपावली मनाई जाती है। इस दिन पहले लक्ष्मी जी की पूजा होती है, इसके बाद दीपावली की खुशी में घर में दीपक रोशन किए जाते हैं। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। अगर धन और ऐश्वर्य किसी के पास ज़्यादा आ जाए तो उसे अहंकार हो जाता है, मति भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अहंकार के चलते धन को संभाल नहीं पाता है। धन वैभव को बुद्धि के साथ ही साधा जाता है। गणपति जी बुद्धि के देवता हैं। जहाँ गणपति जी का वास होता है वहाँ के संकट टल जाते हैं और सब कुछ शुभ ही हो जाता है। इसलिए हम दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं ताकि घर में लक्ष्मी का वास हो और शुद्धता व समृद्धि बनी रहे। दीपावली के दिन नारायण की पूजा क्यों नहीं की जाती है? दीपावली का त्यौहार चातुर्मास के दौरान आता है। इस बीच श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, उनकी निद्रा भंग न हो, इसलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के साथ उनका आह्वान नहीं किया जाता है। दिवाली के बाद देव उठनी एकादशी पर नारायण की निद्रा समाप्त होती है और वो जाग जाते हैं। इसके बाद जोर शोर से उनकी पूजा की जाती है और दीपावली मनाई जाती है। लक्ष्मी की मूर्ति गणपति जी के दाईं तरफ क्यों रखी जाती है? लक्ष्मी माता की कोई संतान नहीं है, इसलिए उन्होंने भगवान गणेश को अपना दत्तक पुत्र मान रखा है। पुत्र के साथ माता को दाईं ओर बैठाना चाहिए, जबकि पति के साथ पत्नी को बाईं ओर बैठाना चाहिए। इसलिए लक्ष्मी जी नारायण की पूजा के दौरान लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाईं ओर बैठाया जाता है। इसी प्रकार विधि विधान से पूजा करने पर आपको दिवाली का शुभ फल प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।